जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक कुत्ते के नाम पर बवाल मचा हुआ है। आप सोचेंगे कि आखिर राजनीति में कुत्ते बिल्ली का क्या काम, लेकिन ये कोई आम कुत्ता नहीं है। इस कुत्ते के बारे में बताया जाता है कि ये डी कंपनी का गुर्गा है। डी कंपनी का ये सदस्य रह चुका है और 12 मार्च 1993 को जो मुंबई बम कांड हुए थे उसमें ये शामिल था और इसे अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी हां, इसके नाम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आज महाराष्ट्र विधान भवन में बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि शिवसेना के एक नेता हैं, नासिक के शहर प्रमुख सुधाकर बड़गुजर, उनके इस सलीम कुत्ता के साथ में रिश्ते हैं। और एक वीडियो भी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया जिसमें कि सुधाकर बड़गुजर सलीम कुत्ता के साथ में नाचते हुए नजर आ रहे हैं और गाना पीछे क्या बज रहा है, मैं हूं डॉन। वहां पर और भी कई सारे लोग हैं। एक तस्वीर भी है जिसमें कि सुधाकर बड़गुजर इनको गुलदस्ता देते हुए, इनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, सलीम कुत्ता को। तो इससे पहले कि हम जाने कि ये पूरा बवाल है क्या, मामला है क्या, एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये सलीम कुत्ता कौन है और इस शख्स का नाम आखिर कुत्ता क्यों पड़ा। तो दोस्तों, ऐसा है कि ये जो सलीम कुत्ता है इसका असली नाम है सलीम मीरा शेख। इसका परिवार तमिलनाडु से है लेकिन इसका जन्म मुंबई में हुआ और ये दक्षिण मुंबई के सेंट इग्नेशियस स्कूल से इसने करीब कक्षा चौथी पांचवी तक पढ़ाई की और उसके बाद में इसने स्कूल जाना छोड़ दिया और फिर उसका झुकाव अपराध की तरफ हुआ। इसका एक दोस्त था अबू बकर, जो कि स्मगलर मुस्तफा डोसा के लिए, मुस्तफा डोसा और उसके बड़े भाई के लिए काम करता था, मोहम्मद डोसा के लिए, जो लोग सोने चांदी और इलेक्ट्रिक सामान की स्मगलिंग किया करते थे। तो अबू बकर ने इसकी जान पहचान करवाई सलीम मीरा शेख की डोसा गैंग के साथ में, डोसा बंधुओं के साथ, और फिर बाद में ये उनके लिए काम करने लग गया। इसके अलावा इसके ऊपर और भी छिटपुट आपराधिक वारदातें दर्ज थी पायधुनी इलाके में, भाईकला इलाके में, MRA मार्ग पुलिस थाने में, कुलाबा में। इसके ऊपर मारपीट की, धमकाने की, अटेम्प्ट टू मर्डर के जैसे मामले इसके खिलाफ दर्ज थे और दक्षिण भारत में एक मामला हत्या का भी इसके ऊपर दर्ज हुआ था। तो ये उनके लिए काम करने लगा। अब जब 12 मार्च 1993 की साजिश रची गई, जो ISI ने दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर रची, जिसमें कि उस तारीख को मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर, 12 ठिकानों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिनमें कि 257 लोगों की जान गई और 750 लोग घायल हुए। तो उन धमाकों की साजिश में यह सलीम कुत्ता शामिल था। और किस तरह से शामिल था? जो धमाकों के लिए मीटिंग्स होती थी, उन मीटिंग में बैठता था, साजिश कैसे अमल में लानी है उसमें शामिल होता था। इसके बाद में साजिश को अमल में लाने के लिए डी कंपनी के लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई थी पाकिस्तान में, इसके लिए वो वहां पर गया था। फिर जो RDX और हथियार जो लैंड हुए, जो पाकिस्तान से भेजे गए थे, उनकी लैंडिंग इसने करवाई थी। दरअसल ये लैंडिंग करवाने के लिए दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन के नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। तो टाइगर मेमन चूंकि वो भी स्मगलिंग का काम करता था, पहले टाइगर मेमन मोहम्मद डोसा के साथ काम किया करता था, लेकिन बाद में वो इंडिपेंडेंटली काम करने लग गया, उसने अपनी अलग लाइन बना ली थी स्मगलिंग की। तो उस नेटवर्क का इस्तेमाल किया था दाऊद इब्राहिम ने यहां पर बारूद भेजने के लिए, RDX भेजने के लिए। तो जब ये बारूद भेजा गया तो स्मगलिंग के रास्ते से, तो सलीम कुत्ता ने लैंडिंग में मदद करवाई थी। और भी कई सारे लोग थे और उनमें सलीम कुत्ता शामिल था, जो कि सुपरवाइजर की एक तरह से भूमिका निभा रहा था और जो कस्टम अधिकारियों से निपटना था, जो रिश्वत देनी थी उनको, वो सारी डीलिंग भी इसी ने की थी। इसके बाद में उस RDX का डिस्ट्रीब्यूशन जहां जहां पर बम प्लांट करने थे, वो काम भी इसने देखा था। और टाइगर मेमन के माहिम के घर पर जब ये बम वाहनों में लादे जा रहे थे तो बताया जाता था कि ये भी मौजूद था। तो कई साल तक मामला चला और साल 2006-7 में मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने इसको उम्र कैद की सजा सुना दी थी और तब से ये जेल में था, लेकिन बीच बीच में पेरोल पर बाहर आता था। तो एक बार हाल ही में जब ये पेरोल पर बाहर आया तो उस वक्त का ये वीडियो है जो कि बीजेपी की ओर से जारी किया गया, जिसमें कि सलीम कुत्ता नाचते हुए दिखाई पड़ रहा है, जश्न मनाते हुए दिखाई पड़ रहा है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नासिक शहर प्रमुख सुधाकर बड़गुजर के साथ में। और इस बात को लेकर अब बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर निशाना साधा है और मांग की गई कि आखिर
ये बड़गुजर के पीछे कौन है, क्योंकि नीतीश राणे ने जब आरोप लगाया विधान भवन में तो उन्होंने ये कहा कि ये जब आदमी आया था नासिक में तब काफी गरीब था, लेकिन आज ये अरबों में खेल रहा है, ये अरबों रुपयों का मालिक है। तो अचानक ये अमीर कैसे हो गया? क्या इसके पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है? इसका माई बाप कौन है? इसका गॉडफादर कौन है? इस बात की जांच कराई जानी चाहिए। तो फिर फडणवीस ने भी कहा कि हाँ, एक तरह से जब ये आरोपी है, एक क्रिमिनल है, वो बाहर आके पेरोल पर इस तरह से पार्टी नहीं मना सकता है। और फिर बड़गुजर और के उसके क्या रिश्ते हैं, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। और इसकी जांच के लिए देवेंद्र फडणवीस ने एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। और ये एसआईटी एक टाइम बाउंड मैनर में, यानी कि एक समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और बताएगी कि इनके बीच में कोई रिश्ते हैं या नहीं, किस तरह का लेन देन रहा है इन दोनों ही के बीच में। लेकिन कुल मिला के इस मामले से उद्धव ठाकरे का गुट जो है बैकफुट पर चला गया। लेकिन इसका एक बैकग्राउंड भी है कि क्यों महाराष्ट्र की राजनीति में अंडरवर्ल्ड छाया हुआ है। देखिए, जब विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है नागपुर में, जब उसकी शुरुआत हुई तब से ही आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी की ओर से एक दूसरे पर कि आप अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को जो है साथ रख रहे हैं। सबसे पहले जब नवाब मलिक वहां पर देखे गए विधान भवन में, तब उद्धव ठाकरे गुट ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा और कहा कि आप तो पहले बोलते थे कि नवाब मलिक जो है दाऊद के आदमी है, देशद्रोही है, और आज देखिए अब जब ये आपके सत्ताधारी पार्टी आपके साथ में जो साथी पार्टी है अजीत पवार की एनसीपी, जब उसके साथ में आ गए तब आपको आपत्ति नहीं हुई। इसके बाद में हुआ ये कि देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को एक धमकी भरा खत लिखा और कहा कि नवाब मलिक को अपनी पार्टी में नहीं लेना, अगर लोगे तो फिर महायुति में बाधा आ जाएगी। अब इसके जवाब में संजय राउत ने, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अरे वाह, आपको एक तरफ जो है नवाब मलिक से आपको समस्या है क्योंकि दाऊद के साथ उन्होंने लेन देन किया, उनके ऊपर देशद्रोही होने का आरोप लगा है, लेकिन वैसे ही आरोप तो जो आपकी सहयोगी पार्टी है एनसीपी, उसके दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल के ऊपर भी हैं। उनके खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के गुर्गे इकबाल मिर्ची के साथ में संपत्ति का लेन देन किया। तो आपको प्रफुल्ल पटेल चल जाएंगे लेकिन नवाब मलिक नहीं चलेंगे, तो ये कहां की बात हुई? तो इस तरह से फिर बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर आ गई। लेकिन आज बीजेपी की ओर से फिर पलटवार किया गया और इस वक्त कटघरे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना खड़ी हो गई है। और ये ऐसे वक्त में खड़ी हुई है जब शिवसेना ने ऐलान किया है कि वो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा मोर्चा निकालने वाली है, और जिसको लेकर, उसकी परमिशन को लेकर पहले से ही खींचतान चल रही है। तो ऐसे में यहां पर फिर से एक बार दोनों ही पार्टियों के बीच में एक दूसरे के ऊपर अंडरवर्ल्ड के लोगों को साथ रखने का आरोप ये सामने आया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इस सिलसिले में जो कुछ भी होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।